ॐ क्लीं श्रीं त्रिनेत्रायै नमः। चन्द्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलबरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी। या देवी सर्वभूतेषु मा कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के छठवें दिवस में माँ कात्यायनी का दिवस है। माँ कात्यायनी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। नवरात्रि का छठा दिन है, इसलिए हम सुनेंगे माँ कात्यायनी की कथा। नौ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति के सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति आ जाती है। ऋषि कात्यायन के घर में जन्म लिया था, इसीलिए माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। देवी माँ के इसी स्वरूप ने महिषासुर नाम के दानव का वध किया था। इसीलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। ऋषि कात्यायन ने माँ भगवती के 9 रूपों को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कात्यायन ऋषि ने माता को अपनी मनसा बताई तो माता भगवती ने उन्हें वचन दिया कि उनके घर पुत्री के रूप में जरूर जन्म लेंगे। और इसी प्रकार जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया, सभी देवी देवता उससे परेशान हो गए। तब ब्रह्मा विष्णु महेश जी के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लिया। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी नाम से जाना जाता है। माँ के जन्म के बाद कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिनों तक माँ कात्यायनी की विधिवत पूजा पाठ अर्चना की। माँ कात्यायनी के 10वें दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध करके तीनों लोकों में अत्याचार करने वाले का वध कर दिया, उसके अत्याचार को खत्म कर दिया। माँ कात्यायनी का शरीर सोने की तरह सुनहरा व चमकदार है। सिंह की सवारी करती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। माँ कात्यायनी के एक हाथ में तलवार है और दूसरे हाथ में उनका प्रिय पुष्प कमल लिए हुए हैं और 2 हाथों में वर मुद्रा और अभय मुद्रा में बना हुआ है। तो आज हम माता कात्यायनी आज्ञा चक्र पे निवास करती हैं। हमारे शरीर का छठा चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र, इसे गुरु चक्र भी कहते हैं। इसका रंग नीला है। इसका बीज मंत्र ओम है। ओम बार चैंटिंग करेंगे। ओम बार चैंटिंग करने से पहले हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे इसके बारे में आपको बताते हैं। ध्यानात्मक आसन में बैठें। दोनों हाथों को तर्जनी उंगलियों से कानों को बंद कर लें। दोनों नथुनों से गहरी सांस खींचें। भौरे के गुंजन की तरह गहरी और मंद ध्वनि उत्पन्न करते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। श्वास छोड़ते समय गुंजन की ध्वनि मधुर, सम और अखंड होनी चाहिए। ध्वनि इतनी मधुर और मधुर हो सके कपाल के अग्रभाग में इसकी प्रतिध्वनि गूंजने लगे। इस तरह से हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। उसके बाद हम 7 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओ
अब हम थर्ड आई चक्र का मेडिटेशन करेंगे। आरामदायक अवस्था में बैठ जाएं, हाथ को आपस में क्रॉस कर लें, पैरों को भी क्रॉस कर लें। एक गहरी लंबी सांस लें, एक गहरी लंबी सांस अंदर और फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ें। एक और गहरी लंबी सांस अंदर ले और धीरे धीरे बाहर छोड़ें और रिलैक्स हो जाएं। 9 देवियों की उपस्थिति को महसूस करेंगे और ध्यान में बैठेंगे। अपने आप को मन की आंखों से देख रहे हैं और माता की दिव्य आशीर्वाद हम पर बरस रही है। माता का दिव्य आशीर्वाद हम पर बरस रही है। ऊर्जा रूपी दिव्य प्रकाश बरसता हुआ महसूस करें। ऊर्जा रूपी दिव्य प्रकाश बरसता हुआ महसूस करें। अपने भीतर, बाहर और चारों तरफ माँ के आशीर्वाद रूपी दिव्य प्रकाश को महसूस करें। माँ के आशीर्वाद रूपी दिव्य प्रकाश हमारे ब्रह्मरंध्र से होते हुए हमारी पूरी बॉडी में, रोम रोम में, हर अंग में माँ का दिव्य प्रकाश भरता जा रहा है। हमारे आज्ञा चक्र से नीले रंग की ऊर्जा निकल रही है। हमारे आज्ञा चक्र से नीले रंग की ऊर्जा निकल रही है। बाकी सभी चक्रों में इसकी प्रकाश, वो दिव्य एनर्जी फैल रही है। माँ की दिव्य ऊर्जा, पावरफुल ऊर्जा फैल रही है। माँ की दिव्य आशीर्वादों से जुड़कर ये ऊर्जा और भी प्रकाशमय हो रही है। माँ की दिव्य ऊर्जा और प्रकाशमयी हो रही है। भौतिक शरीर के साथ साथ हमारे आभा मंडल को प्रकाशित कर रही है। सफेद दिव्य ऊर्जा का घेरा देखें, जिसके अंदर हम बैठे हैं और अपने आप को सुरक्षा कवच के घेरे में बैठा हुआ महसूस करें। 9 देवी के आशीर्वादों के द्वारा, ऊर्जा के द्वारा एक बड़ा सा सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ बना हुआ है, जिसके अंदर हम सुरक्षित हैं और आनंदित हैं। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं आ सकती है। अंदर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा सकती है। अपनी दोनों आँखों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। ऊर्जा घूम रही है। हम अंतर ज्ञान से जुड़ रहे हैं। जो प्रकाश में ले जा रहा है, जो सभी तरह के अज्ञानता को
अंधकार को दूर कर रहा है। अब इस पल में हम सिर्फ अपने सच्चे स्वरूप के साथ जुड़े हैं। अब इस पल में हम अपने सच्चे स्वरूप के साथ जुड़े हैं। अपनी आती जाती सांसों को देखें पूरी तरह से वर्तमान में स्थिर हो पाते हैं। जब हम अपने सांसों पर ध्यान देते हैं, पूरी तरह से मन शांत, शरीर स्थिर होता है। हमें जोड़ रही है आत्मा से उस परमात्मा से। हमें जोड़ रही है आत्मा से उस परमात्मा से। फिर अपना ध्यान आज्ञा चक्र पर लेकर आए और देखें एक बिंदु सा सफेद प्रकाश जो घूम रहा है हमारे आज्ञा चक्र पे। उसके ऊर्जा को देखें, वाइब्रेशन को देखें और अपने ध्यान की गहराइयों में डूबते चले जाएं और भीतर और भीतर और भीतर प्रवेश करते चले जाएं। अपने आप को छोड़ दें, सिलेंडर कर दें और गहराइयों में डूबते चले जाएं। जो हो रहा है होने दें, साक्षी भाव बनाए रखें। हम पूरी तरह से तैयार हैं अपने ध्यान में उतरने के लिए। बिल्कुल अपने आप को ऊर्जा में समर्पित कर दें और बने रहें ऊर्जा की गहराइयों में। हमारे ध्यान की ऊर्जा माँ के आशीर्वाद के रूप में, सुरक्षा कवच के रूप में बन रहा है। ये कल्पना करें वो प्रकाश ऊर्जा हमसे निकलकर हमारे पूरे घर में फैल रहा है। घर के हर कोने कोने में जा रहा है, पूरे घर में भर रहा है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल रही है और निकलती जा रही है, निकलती जा रही है। दिव्य ऊर्जा घर से भरती जा रही है। दिव्य ऊर्जा घर में भरती जा रही है, भरती जा रही है। अपने पूरे परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बैठा हुआ देखें। खुद को भी अपने साथ बैठा हुआ देखें। सभी को माँ का दिव्य ऊर्जा रूपी आशीर्वाद मिल रहा है। सभी को माँ का दिव्य ऊर्जा रूपी आशीर्वाद मिल रहा है। हर व्यक्ति, वस्तु, जगह, परिस्थिति, समय, धन, मौसम, जन्म कुंडली, प्रकृति, सृष्टि, पूरी कायनात भी हमारे अनुकूल है। इसलिए हम कृपाशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं, हम भाग्यशाली हैं। हम पर माँ की असीम कृपा है, हम पर माँ की असीम कृपा है। प्रचुर मात्रा में धन, संपत्ति, खुशी, समृद्धि हमारे जीवन में आ रही है, जिसका हम सही उपयोग करते हैं, जिसका हम सही उपयोग करते हैं। अब धीरे धीरे अपने हाथ पैर की उंगलियां हिलाएं और आंखें खोल दें।
दोनों हाथों को रब करके अपनी आँखों पर ले जाएं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि माँ का आशीर्वाद सभी तक पहुँच सके। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।